अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा बद्र, ग़ज़वा उहुद के ताल्लुक़ से ये पढ़ा था कि ग़ज़वा उहुद, ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा बद्र से हमें क्या सबक मिलता है। आज हम लोग सफ़ा नंबर यानी पेज नंबर 47 में पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 4 है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने दौर खिलाफत में क्या मसाइल पेश आए, उन्होंने किस तरह इस पर काबू पाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने, उस वक्त कुछ लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया, कुछ लोगों ने ज़कात के फरीज़े का इनकार कर दिया, यानी ज़कात देने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने फ़ौज जैसे उसामा को भेजने से मना कर दिया, यानी तरह तरह के मसाइल पेश आ गए। तो लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी हिकमत व दानाई के साथ इन तमाम मुसीबतों का सामना किया और तमाम चीज़ों को क्या किया, तमाम चीज़ों को का सामना किया और तमाम चीज़ों को सर किया। उसके बाद एक सवाल है, इस्लाम में जिहाद का मफ़हूम क्या है। यह आप लोग पढ़ चुके हैं सफ़ा 35 पर। जिहाद का मतलब कोशिश करना अल्लाह के अलम और अल्लाह के झंडे के बुलंद करने के लिए, उसके दीन को फैलाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई करना, और इसी तरह से जब दुश्मन मुसलमानों पर जुल्म करें तो उनके ख़िलाफ़ क्या करना, उठ खड़ा होना जिहाद कहलाता है। 4 अहम ग़ज़वात दर्ज झैल हैं। अगर कोई पूछे कि 4 ग़ज़वात का नाम बताइए तो उनमें से क्या बताएंगे? ग़ज़वा बद्र, ग़ज़वा सुवैक़, ग़ज़वा उहुद, ग़ज़वा खंदक और उसके बाद ग़ज़वा तबूक। ये 5 बताया है। अब सवाल यह है कि ग़ज़वा बद्र के बारे में आपने जान लिया, ग़ज़वा हुनैन के बारे में जान लिया, इसी तरह से ग़ज़वा उहुद के बारे में जान लिया, ये ग़ज़वा सुवैक़ क्या बला है। तो इसका जवाब यह है कि अबू सुफियान ने अपने हमराहियों के साथ मकाम अरीज़ पर, जो मदीना से चंद मील के फासले पर है, हमला किया और नखलिस्तान में आग लगा दी। 2 अंसारियों को कत्ल कर डाला और अपनी नज़र बद्र की लड़ाई के बाद अबू सुफियान ने यह हद किया था कि जब तक बद्र का बदला न लूँगा उस वक्त तक न सर में तेल डालूँगा न गुस्ल करूँगा। चुनांचे उन्होंने हमला किया। हमें मालूम है कि बेसरो सामानी के आलम में मुसलमानों ने ग़ज़वा बद्र लड़ाई की थी, जिसमें मुशरिकीन की तादाद 1000 थी, मुसलमानों की तादाद 313 थी। उसके बाद भी मुसलमानों ने अपने आहनी अज़्मो हौसले से मुशरिकों को शिकस्त फास दिया था। और उसी मौके से अबू सुफियान ने यह नज़र मानी थी कि जब तक मैं मुसलमानों को इसका बदला न लूँ इस ग़ज़वे का, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा, अपने सर में तेल नहीं लगाऊँगा, कंघी नहीं करूँगा वगैरह वगैरह। तो उसने अपने हिसाब से क्या किया था कि गोया कि उसने सोचा कि अब मैंने बदला ले लिया, पूरी करके मक्का वापस चले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह इत्तला मिली तो उन्होंने ताक़ुब किया और यहाँ हाथ ना आए। जब अबू सुफियान ने 2 लोगों को कत्ल कर दिया, नखलिस्तान में आग लगा दी, तो इसकी इत्तला जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पीछा किया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हाथ ना आए, वो पकड़े नहीं गए। अबू सुफियान ने ऊँटों पर सत्तू के थैले लादे थे, ऊँटों का बोझ हल्का करने के लिए जा बजा उन थैलों को फेंकते गए, वो मुसलमानों को मिले। इसी वजह से इसमें ग़ज़वा सुवैक़ सत्तू कहते हैं। यानी चूँकि उसमें यानी पहले ज़माने की खुराक क्या होती थी, सत्तू ही हुआ करती थी। तो अबू सुफियान अपने साथ ज़ादे राह के तौर पे सत्तू लेकर के ज़्यादा आया था। जब मुसलमानों ने सुना कि नखलिस्तान में इन लोगों ने आग लगा दी है, 2 अंसारियों को कत्ल कर दिया है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसका पीछा किया तो ये सत्तू को फेंकता हुआ भागा कि बोझ ज़्यादा होगी तो ये भाग नहीं पाएगा। तो इसी वजह से इसको ग़ज़वा सुवैक़ कहते हैं। हज़रत उस्मान के दौर खिलाफत पर मुख्तसर नोट लिखिए। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, सफ़ा 28 पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसी तरह से सूरह फ़ील या सूरह कुरैश का तर्जुमा और उसकी तशरीह लिखिए, ये भी पढ़ चुके हैं। सूरह कुरैश का तर्जुमा भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से है हज़रत उमर के दौर खिलाफत पर रोशनी डालिए और उनके अहम कारनामों का जायज़ा लीजिए, ये भी पढ़ चुके हैं। मंदरजा झैल में से किसी 2 पर नोट लिखिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नमाज़ पढ़ने के अताब और वईद वो पढ़ चुके हैं। हदीस अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दौर खिलाफत के बारे में भी पढ़ चुके हैं। बेशक मोहम्मद की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन उसवा है।
कुरान पाक की इस आयत की वजाहत कीजिए। ये भी आप लोगों ने सफ़ा नंबर 32 पर पढ़ चुका है, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सबके सरदार थे, आपके अखलाक सबसे बुलंद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 सालों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और इतनी मुद्दत में कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उफ़ तक नहीं कहा। माई आयशा से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो माई आयशा ने बताया कि अमा क़राअतल कुरान, क्या तुमने कभी कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में जो कुछ भी लिखा हुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं के अखलाक वैसे ही थे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आप लोगों ने पढ़ लिया है, सफ़ा 32 पर उसको देख लीजिएगा। कल हम लोग इंशाअल्लाह हजर अस्वद, अबू तालिब की घाटी में नज़रबंदी के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। आप लोग कल उसको देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आज जो कुछ बयान किया गया है इसको आप लोग याद करें। कल फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।